हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑइंटमेंट के बारे में जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट मतलब कि थ्रोम्बोफोब क्रीम के बारे में। ये ऑइंटमेंट अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जब हमारी स्किन के नीचे क्लॉट या फिर वेन में थ्रोम्बोसिस होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके एक्चुअल यूज़ क्या होता है? कैसे लगाना चाहिए? इसके फ़ायदे क्या होते हैं और इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसे हर कोई यूज़ कर सकता है या नहीं? तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने इसका नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम इसके बारे में पूरा अंदर तक जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि थ्रोम्बोफोब क्या है और कैसे काम करता है? इसके इंडिकेशन के बारे में कि इस ऑइंटमेंट को कहाँ पर किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है? सही तरीका लगाने का देखेंगे और इसके मिथ और प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे क्या ये प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चे इसे यूज़ कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको मिलेगी कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि थ्रोम्बोफोब क्रीम क्या है। ये एक मेडिकेटेड टॉपिकल जेल मतलब कि ये ऑइंटमेंट है जो स्किन के ऊपर लगाया जाता है। तो ये एक तरीके का जेल होता है जो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर लगाया जाता है। ये स्पेशली उन जगहों पर लगाया जाता है जहाँ पर नस की सूजन हो गई हो, क्लॉट के बाद खून जम गया हो, मतलब कि अगर ब्लड ब्लड क्लॉट हो गया हो जहाँ पर स्किन के नीचे इंजेक्शन साइड पे स्वेलिंग आ गई, यहाँ अगर आपको कभी इंजेक्शन लगा हुआ है तो उस जगह पर अगर आपको स्वेलिंग आ गई है, हल्की सी गांठ हो गई, तो उस कंडीशन में इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और भी डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे पूरा इसके बारे में। तो अभी ये थोड़ा समरी है। तो बॉडी पार्ट पे ब्रूज मतलब कि नीला पड़ गया, जिसको नहीं बोलते नीला पड़ गया हल्का या ग्रीन पड़ जाता है, तो इसका काम होता है क्लॉट को तोड़ना, सूजन को कम करना और पेन को रिलीफ देना। बात करें दोस्तों इसके कंपोजिशन की और इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर हिपेरिन सोडियम पाया जाता है, 200 इंट्रा यूनिट पर ग्राम पाया जाता है। यही इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, मतलब कि इसका जो ब्रांड नेम है, इसको थ्रोम्बोफोब और भी बहुत सारे नाम से आती है, लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो हिपेरिन सोडियम होता है। 200 इंट्रा यूनिट होता है 1 ग्राम के अंदर। ये हिपेरिन एक तरीके का एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब कि क्लॉट को डिसॉल्व करता है। ये एक तरीके का एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला एजेंट होता है, मदद करता है। इसमें कोई फ्रेग्रेंस या प्रिजर्वेटिव नहीं होते। ये एक नॉन ग्रीसी ट्रांसपेरेंट जेल होता है, मतलब कि ये चिपचिपा जो ग्रीस होती है उस तरीके का एक जेल होता है। इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस, खुशबू वगैरह नहीं अलग से मिलाई जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है। तो हिपेरिन जब स्किन के ऊपर लगाया जाता है तो ये टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अगर आप इसको हल्का सा अप्लाई करेंगे तो ये टिश्यू के अंदर स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होता है। फिर वो ब्लड के क्लॉट को जो जम चुके होते हैं उनके पार्टिकल्स को तोड़ता है। पहले वो लगाने के बाद जो स्किन के अंदर डिसॉल्व करेगा, फिर वो टिश्यू जो क्लॉट हो चुके उनको क्या करेगा, उसके जो जम चुके उनके पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा उसमें करके तोड़ता है। जहाँ चोट या सूजन हो वहाँ माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और पेन, रेडनेस और स्वेलिंग कम हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों, तो ये पूरे ब्लड को पतला नहीं करता है, सिर्फ लोकली एरिया में काम करता है। मतलब कि आप जहाँ पर लगाएँगे सिर्फ उसी एरिया के टिश्यू जो होते हैं और जो जहाँ का वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्लॉट होता है, वहाँ के खून को पतला करता है। पूरी बॉडी में नहीं काम करता है, मतलब ये जनरल तरीके से काम नहीं करता, लोकली तरीके से। जहाँ पे आप लगाओगे सिर्फ उसी एरिया को ये इफ़ेक्ट करेगा और अपना मैकेनिज़्म करेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके यूजेस और इंडिकेशंस के बारे में। तो डॉक्टर इस ऑइंटमेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं अगर इंजेक्शन साइट पे सूजन हो गई हो, अगर कैनुला लगाने के बाद क्लॉट बन गया। बहुत सारी कंडीशन में देखा जाता है कि कैनुला लगाने के बाद जो क्लॉट बन जाता है वहाँ पे स्वेलिंग आती है, जिसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। और तो उस कंडीशन में इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वेन्स में दर्द या सूजन हो, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ जिसे बोलते हैं। वेरिकोज वेन, नसों का फूलना है, बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन की समस्या होती है जो पैरों में होती है। तो अगर उस कंडीशन में भी होता है तो वहाँ पे भी इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चोट लगने के बाद जहाँ पे कभी हेमेटोमा बन जाता है, ये मतलब खून का जो होता है जम जाता है, बन गया हो तो अंदर खून जमा हो गया तो वहाँ पे लगाएँगे तो वहाँ का जो क्लॉट होता है वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसको तोड़ता है ये, फिर अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पे आ जाता है।
उसके अलावा बॉडी के किसी हिस्से में ब्रूज हो, स्किन पे नीला जैसा क्या इमेज में देख सकते हैं नीला पड़ गया या फिर डार्क ब्लैकिश पड़ गया हो, तो वहाँ पे भी इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी में सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, जो बहुत सारे एथलीट्स वगैरह जो स्पोर्टमैन होते हैं, अगर वो गिर जाते हैं या ब्रूज पड़ जाता है या सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग होती है, तो वहाँ पे भी इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इस ऑइंटमेंट को कैसे लगाएं। तो पहले अफेक्टेड एरिया साफ और ड्राई करें। जहाँ पे आपको ऐसा जख्म हुआ है या फिर चोट लगी या ब्रूज हुआ है, तो पहले उस एरिया को अच्छे से क्लीन करें, साफ करें और उसको एरिया को ड्राई करें लें। थोड़ा सा जेल फिंगर पे लें, मतलब जो जेल होगा उसको फिंगर पे ले लें, लाइटली मसाज कर, उसको ज़्यादा हार्डली मसाज नहीं करना, लाइटली ऊपर ऊपर से मसाज करके उसको छोड़ना है और दिन में 2 से 3 बार लगाएं। बैंडेज से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन वुंड या ब्लीडिंग साइड पे बिल्कुल मत, अगर आपको कोई कट हो गया, वुंड हो गया है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, फट जाती है स्किन वगैरह, तो उस कंडीशन में इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। जेल लगाने के बाद उस एरिया को कम से कम 2 घंटे तक ना धोएं। अगर अगर आपने जिस अफेक्टेड एरिया पे लगाया तो उसको लगाने के बाद आप एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे तक उसको आप वैसा ही छोड़ दें, उसको धोएं नहीं, ना ही आप क्लीन करें। अब देखते हैं दोस्तों कि इस ऑइंटमेंट के अप्लाई करने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जनरली तो ये सेफ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पे रेडनेस का होना, थोड़ा-सा बर्निंग सेंसेशन होना। जहाँ पे आप वो इस ऑइंटमेंट को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, या लोकल इचिंग जैसा फ़ील हो सकता है। जो और रियली एलर्जिक रिएक्शन, अगर ऐसे सिम्पटम्स आएँ तो जेल लगाना तुरंत बंद करें और डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें कि आपको ऐसे-ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रिकॉशन की कि क्या-क्या ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि आइज़, नोज़, माउथ में ना जाए इस ऑइंटमेंट जो है, तो ये आपकी आइज़ में, नोज़ में, माउथ में ना जाए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, मतलब कि जो फीमेल जो प्रेग्नेंट है या फिर मदर जो फीड कराती हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। 2 साल से छोटे बच्चों में अवॉइड करें। ओपन वुंड्स हुआ, कट्स हुए या अल्सर पे लगाना मना है, बहुत ही स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। दोषी एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिन, जैसे कि इसको इकोस्प्रिन वगैरह हो गई हैं, क्लोपिडोग्रेल वगैरह हो गए, ये सब अगर आपको चलते हैं, तो उस कंडीशन में मेडिसिन ले रहे हो तो डॉक्टर से पूछकर ही इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मिथ और रियलिटी के बारे में। तो पहला जो मिथ होता है, थर्मोफोब जेल लगाते ही सूजन तुरंत चली जाती है। तो इसकी सच्चाई जो है, इसका इफेक्ट धीरे-धीरे आता है, 2 से 3 दिन में रेगुलर यूज़ के बाद ही फ़र्क दिखता है। तो दूसरा जो मिथ है, ये जेल सब जगह लगाई जा सकती है, चाहे वुंड हो या कट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे ओपन वुंड, कट्स या ब्लीडिंग एरिया पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ अनक्लोज्ड और ड्राई स्किन एरिया पे लगाना चाहिए, मतलब कि चोट, इंटरनल इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में। ओपन वुंड में बिल्कुल लगाना मना है, अल्सर वगैरह हुए तो उस कंडीशन में इस ऑइंटमेंट को लगाना बिल्कुल मना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला मिथ है, ये कॉस्मेटिक जेल है जिससे स्किन ग्लो होती है। तो इसकी सच्चाई की बात करें तो नहीं भाई, ये मेडिकेटेड जेल है, सिर्फ क्लॉट और सूजन जैसे प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है, ग्लो के लिए बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये जेल लगाने से पूरी बॉडी का ब्लड पतला हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही सब बहुत ही बड़ा मिथ है। ये सिर्फ लोकल एरिया पे काम करता है जहाँ लगाया जाता है, बॉडी वाइड ब्लड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कि आप जिस एरिया पे लगाएंगे सिर्फ वहाँ पे इसका असर दिखेगा। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो अगला मिथ है, डेली मसल टाइटनेस या पेन, इसे रब कर रब कर सकते हैं। तो बिना डायग्नोसिस के इसे डेली लगाना गलत है। डॉक्टर से एडवाइस लेना ज़रूरी है, वरना नुकसान भी हो सकता है। जो हमारा लास्ट मिथ है, जैसे इस जेल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सेफ़ है सबके लिए। बहुत लोगों में सेफ़ होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, जैसे रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।